हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एलिमिनेशन रिएक्शंस के प्रॉब्लम। एलिमिनेशन रिएक्शन के ऐसे प्रॉब्लम जिनको सॉल्व करने के दौरान हमें दिक्कत होती है। हम कभी कभी ये नहीं पहचान पाते कि कौन से रिएक्शन E1 होंगे, E2 होंगे, E1CB होगा या सिन एलिमिनेशन होगा। तो आज हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि कैसे इन चारों रिएक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब जैसे जो पहला रिएक्शन है E1 रिएक्शन है, ये आपको जो दिया गया फर्स्ट रिएक्शन, दिस इज E1 रिएक्शन। अगर किसी सबस्ट्रेट पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और हीट का रिएक्शन है, सिर्फ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और हीट, तो वो E1 होगा। अगर हीट ना होता, सिर्फ पोलर प्रोटिक होता, सिर्फ ये होता, हीट ना होता, तो ये SN1 रिएक्शन हो जाता है। तो SN1 और E1 की कंडीशन सेम होती है, बस SN1 और E1 में डिफरेंस टेम्परेचर का होता है। अब E1 रिएक्शन में पहले लीविंग ग्रुप निकल जाता है और लीविंग ग्रुप निकल कर कार्बोकैटायन बनता है, तो आप इसमें पहले लीविंग ग्रुप Cl- एलिमिनेट करेंगे, कार्बोकैटायन बन जाएगा ऐसे, इस तरीके से। अब कार्बोकैटायन बनने के बाद आप ये देखिए कि क्या कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबलाइज है। आप देखिए 2 डिग्री कैटायन आपको मिल गया। तो आप देखिए 2 डिग्री कैटायन 3 डिग्री कैटायन में रीअरेंज हो सकता है। ये मिथाइल की शिफ्टिंग अगर इधर हो गई, और दिस इज मिथाइल शिफ्ट, तो हमें एक 3 डिग्री कैटायन ऐसे मिल जाएगा, इस तरीके से। नाउ दिस इज 3 डिग्री कैटायन। अब 3 डिग्री कैटायन जब बन जाए, तो प्लस के बगल, प्लस को हम अल्फा पोजिशन एज्यूम कर लेंगे, दिस इज अल्फा। अब बगल की पोजीशन बीटा पोजीशन है, दिस इज बीटा पोजीशन। तो आप बीटा से एक H को निकाल देंगे, यहाँ पर एक H है, H निकल गया H प्लस के फॉर्म में, -H+, और हमें फाइनली एल्कीन एसिड। इस बीटा पोजीशन, ये CH3 था, दिस वन इज CH3, ये भी बीटा पोजीशन है, इस पर भी H है, तो यहाँ से भी एक H निकाल देंगे, तो इसका एक प्रोडक्ट ऐसे भी बन सकता है। दो प्रोडक्ट बन गए। E1 रिएक्शन में हमेशा मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो होता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड यानी जिस एल्कीन पर ज्यादा ग्रुप हो, आप देखिए इस एल्कीन पर 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, 1 2 3 एंड 4। इस पर सिर्फ 2 ग्रुप्स हैं, 1 एंड 2। तो जिस एल्कीन पर ज्यादा ग्रुप होते हैं उसको सेटजेफ बोलते हैं, दिस इज नोन एज सेटजेफ। और जिस पर कम ग्रुप होते हैं वो हॉफमैन्स कहलाता है। तो जनरली E1 रिएक्शन में सेटजेफ एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होता है। तो E1 में पहले हम कैटायन बनाएंगे। कैटायन बनने के बाद आप देखिए कि क्या एडजेसेंट पोजीशन के रीअरेंजमेंट में ज़्यादा स्टेबलाइज कैटायन बन सकता है। अगर बन सकता है तो आप देखिए यहाँ रीअरेंज करा दिए। रीअरेंज होने के बाद प्लस के बगल वाले कार्बन से H निकल जाएगा। अब जैसे रिएक्शन नंबर 2 है, सबस्ट्रेट है, उस पर वाटर, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और हीट है, तो ये रिएक्शन भी E1 रिएक्शन होगा। सबसे पहले आप लिविंग ग्रुप Br- एलिमिनेट करें ऐसे। अब कैटायन बन गया। अब कैटायन बनने के बाद आप देखिए कि क्या एडजेसेंट पोजीशन पर ज्यादा स्टेबलाइज बन सकता है। तो आप देखेंगे ये ऑलरेडी 3 डिग्री कैटायन है, दिस इज ऑलरेडी स्टेबलाइज। अब प्लस के बगल वाली पोजीशन से H निकालते जाएं, तो प्लस की बगल वाली पोजीशन आप देखिए 3 डिफरेंट पोजीशन है। ये H है, आप देखिए ये अल्फा था, ये बीटा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन और ये बीटा पोजीशन। H निकलने की 3 डिफरेंट पोजीशन है। यहाँ पर भी देखिए H मौजूद है और यहाँ भी H मौजूद है। अब इन सभी बीटा पोजीशन से H निकाल दीजिए, तो 3 डिफरेंट, अगर यहाँ से H+ के फॉर्म में निकला, तो इसका जो प्रोडक्ट, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया। अब इसका जो प्रोडक्ट बन गया, फर्स्ट प्रोडक्ट ऐसे बन जाएगा, ये हो गया। अगर यहाँ से H+ में निकला तो ये डबल बॉन्ड इधर आएगा, तो एक दूसरा प्रोडक्ट ऐसे बन जाएगा, दिस वन। और अगर यहाँ से H+ में निकला और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, तो एक तीसरा प्रोडक्ट ऐसे बन जाएगा, इस तरीके से। अब ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है, ये सेटजेफ है, और बाकी सब हॉफमैन्स प्रोडक्ट हो गए। सो दिस इज हाउ वी कैन फॉर्म प्रोडक्ट ऑफ E1 रिएक्शन। अब इस पर चलते हैं। ये सबस्ट्रेट है, इस पर एल्कोहलिक केवेज है। एल्कोहलिक केवेज स्ट्रॉन्ग बेस होता है। एल्कोहलिक केवेज
इज स्ट्रॉन्ग बेस। और किसी सबस्ट्रेट पर जब स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन कराते हैं तो E2 रिएक्शन होता है। एल्कोहलिक KOH, NaNH2, इथॉक्साइड आयन, टर्सरी ब्यूटाऑक्साइड आयन, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं और इनसे E2 रिएक्शन होता है। E2 रिएक्शन एंटी इलिमिनेशन होता है। दिस इज एंटी इलिमिनेशन। एंटी इलिमिनेशन से कहने का मतलब है कि लीविंग ग्रुप और बीटा कार्बन के H को अपोजिट साइड में होना चाहिए। अब जैसे ये लीविंग ग्रुप है, इसको अल्फा बोल दिए, बीटा पोजीशन ये है और ये भी बीटा पोजीशन। अब यहाँ पीएच डैश लाइन पर है तो यानी यहाँ ये जो H होगा वेज लाइन पर होगा। अब आप देखिए कि Br और H दोनों सिन है, ये भी इस प्लेन के ऊपर है, ये भी प्लेन के ऊपर है, तो ये दोनों सिन है। तो अब यहाँ इस पोजीशन पर ये H और Br नहीं निकल सकते हैं क्योंकि ये तो सिन हो गए। अब इस कार्बन पर, जो बगल वाला कार्बन है, यहाँ पर दो H है, एक H वेज लाइन पर होगा और एक H डैश लाइन पर होगा, ऐसे। अब आप देखें कि ये वाला H और Br, ये H और ये Br दोनों एंटी, दे आर एंटी। अब जो H और Br एक दूसरे के एंटी पोजीशन पर है वो स्ट्रॉन्ग बेस से निकल जाएंगे। अब इसमें क्या होगा, अगर मैं इस कंपाउंड को ऐसे फिर से लिख दूं, दिस इज Br, PH, H और H। अब इस पर जो बेस OH माइनस है इस H पर अटैक करेगा, H प्लस में निकला, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, Br निकल गया। नाउ फाइनली जो प्रोडक्ट अपने को मिल गया, दिस इज डबल बॉन्ड एंड दिस इज PH। नाउ दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं। अब ये कंपाउंड है, इस पर एल्कोहलिक KOH का रिएक्शन है। एल्कोहलिक KOH से आपको हमने बताया कि E2 रिएक्शन, और E2 रिएक्शन एंटी इलिमिनेशन रिएक्शन। तो ऐसे सभी H और Cl जो एक दूसरे के एंटी पोजीशन पर होंगे वो यहां से निकलते जाएंगे। इस कार्बन पर Cl अगर वेज लाइन पर है तो H डैश लाइन पर होगा। यहाँ का Cl अगर वेज लाइन पर है तो यहाँ का H डैश लाइन पर होगा। यहाँ का Cl वेज लाइन पर है तो यहाँ का H डैश लाइन पर होगा। तो आप देखिए हमें 3 एंटी पोजीशन मिल गई। ये वाले H और Cl एक दूसरे के एंटी पोजीशन पर है, ये H और Cl भी एक दूसरे के एंटी पोजीशन पर है, और ये H और Cl भी एक दूसरे के एंटी पोजीशन पर है। अब एक से H निकला और एक से Cl निकलता गया। नाउ जब प्रोडक्ट जो बन गया वो ऐसे होता गया, दिस इज डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। नाउ एक Cl यहाँ आ गया, एक Cl यहाँ आ गया और एक Cl यहाँ आ गया। नाउ दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। अब इस रिएक्शन को देखिए, ये इथॉक्साइड आयन है। इथॉक्साइड आयन में स्ट्रॉन्ग बेस होता है और स्ट्रॉन्ग बेस से हमेशा E2 रिएक्शन होता है। तो आप इसमें E2 रिएक्शन कराएंगे। अब E2 रिएक्शन इसमें देखते हैं। नाउ दिस इज E2 रिएक्शन। आपको बताया गया कि E2 रिएक्शन इज अगेन एंटी इलिमिनेशन रिएक्शन। अब यहाँ पर ये आपका अल्फा कार्बन जहाँ लीविंग ग्रुप है, उसके बगल वाला कार्बन ये बीटा है और ये भी बीटा पोजीशन है। अब आप देखिए इस बीटा पर जो H है वो वेज लाइन पर होगा, H। तो आप ये देखें कि ये H और ये Cl एक दूसरे के सेम साइड है तो ये सिन होगा। सिन होंगे मीन्स E2 रिएक्शन नहीं होगा। बट आप यहाँ पर इस H को देखें, यहाँ पर एक H डैश लाइन पर है और एक H वेज लाइन पर। अब आप देखिए ये वाले H और Cl एक दूसरे के एंटी पोजीशन पर आ गए, ये दोनों एक दूसरे के एंटी हो गए। एंटी हो गए तो अब आप देखें यहाँ से H निकल गया और यहाँ से Cl निकल गया बेस के अटैक से। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज दिस वन, as it is, ACH3 and this is now double bond. This is the product of the reaction. क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। इसमें इस कंपाउंड का रिएक्शन 2 मोल CH3COCl से। तो O पर आपको पता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये O है। पहले इसमें A बनना है, फिर A से B बनना है। तो अगर आप यहाँ देखिए, मैं इस कंपाउंड को यहाँ ऐसे फिर से लिखता हूँ, दिस इज OH, दिस इज OH
ऊपर 2 लोन पे, यहाँ भी ऊपर 2 लोन पे, ये CH3 COCl, O का लोन पेयर इस CO पर अटैक करेगा, Cl निकल जाएगा। और सेम 2 मोल तो सेम ऐसे इधर भी होगा, Cl निकलेगा। तो फाइनली जो बना वो ऐसे हो गया, दिस इज OH OP प्लस, दिस इज COCH3, this is OH OP plus, this is COCH3। अब H प्लस निकल जाएगा, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, प्लस रखेगा नहीं, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया और इसने भी इलेक्ट्रॉन ले लिया, H प्लस निकल गया, -2H प्लस। अब ये ऐसे बन गया, नाउ दिस इज O CO CH3 एंड दिस इज O CO CH3, ऐसे बन गया। अब ये एस्टर है, एस्टर को हीट, ये दिस इज नाउ A, दिस कंपाउंड A, एस्टर को हीट करने पर सिन एलिमिनेशन होता है, सिन एलिमिनेशन या साइक्लिक एलिमिनेशन, जिसको हम EC रिएक्शन बोलते हैं या EI रिएक्शन बोलते हैं। अब हम हीट करेंगे इसको, तो नाउ दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, और उसके लिए ये अल्फा और ये बीटा, ऐसे। तो अल्फा बीटा से H निकल गए। अब जब हम इसको हीट करेंगे तो फाइनली वी विल गेट प्रोडक्ट लाइक दिस, सिन एलिमिनेशन हो गया, और प्लस 2 मोल ऑफ CH3 CO and OH. This will be the final product of the reaction. So this is how we can form A and B in the reaction. Next reaction की तरफ चलते हैं, ये reaction 8 है, ये 3 different reactions हैं और तीनों में A B C आपको बताने हैं, और A B C सेम है कि डिफरेंट है आपको ये भी बताना है। अब आप देखिए जो रिएक्शन A है, ये अल्फा और ये बीटा, एल्कोहलिक के वजह से E2 रिएक्शन होगा, बीटा से H निकलेगा, H और Br निकल गया तो ऐसे बना। अब एक कीटो फॉर्म बन गया, दिस इज नॉट A, इस कार्बन पर हाइड्रोजन है, रिएक्शन बेसिक मीडियम में है, तो कीटो इनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे कीटो इनॉल में कन्वर्ट हो गया ऐसे। नाउ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज फिनॉल, दिस वन, ऐसे। ये H इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर गए ऐसे, इधर आ गया, वो इधर आ गया, टॉटोमेरिज्म, ठीक है। इसमें रिएक्शन 2 में क्या हुआ कि यहां भी ऐसे हुआ, पहले तो E2 रिएक्शन हो गया, E2 रिएक्शन हुआ तो ये बन गया डबल बॉन्ड O, यहां से H निकला, H और Br निकल गया, अगेन एक कीटो फॉर्म, H है, मीडियम बेसिक है तो बेसिक मीडियम में कीटो इनॉल में बदल जाएगा, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, O माइनस, नो इसका इनॉलिक फॉर्म ऐसे बन गया, OH। तो नाउ दिस इज A एंड दिस इज B। C की तरफ आते हैं, यहां भी इस कार्बन पर H है तो H Br निकला, ये बन गया, अब अगेन एक कीटो, यहां भी H है, अगेन कीटो इनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे, नाउ इट विल फॉर्म OH, ऐसे बन गया, नाउ दिस इज C। अब आप देखिए A B एंड C तीनों आइडेंटिकल हो गए, दे आर आइडेंटिकल, तो A B C तीनों सेम हो गए, और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 भी हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, ये इस क्वेश्चन नंबर 9। अब आपको इसमें प्रोडक्ट बताना है कि इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, और इस पर NaNH2 का रिएक्शन है, NaNH2 स्ट्रॉन्ग बेस है तो उससे E2 रिएक्शन होता है, E2 रिएक्शन एंटी एलिमिनेशन होता है। अब ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, दिस इज 2D स्ट्रक्चर, और 2D स्ट्रक्चर हमेशा इक्लिप्स फॉर्म में होता है। तो पहले हम इसको, इसका न्यूमेन इक्लिप्स फॉर्म बनाएंगे। तो ये जो ऊपर वाला कार्बन है, ये वाला, इस कार्बन को मैंने यहां ऐसे लिख दिया, CH3,
दिस इज CH3 PH और H। और ये जो नीचे वाला कार्बन है, ये वाला, इसमें सारी वैलेंसीज पैरेलल हैं, तो इसको मैंने ऐसे सर्कल लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। CH3 के पैरेलल CH3 है, CH3 और ये CH3 दोनों पैरेलल हैं, तो इसको CH3 के पैरेलल हमने CH3 कर दिया ऐसे। PH के पैरेलल ये PH है, PH के पैरेलल Cl है, तो हमने PH के पैरेलल Cl को कर दिया। और उसी तरह इस H के पैरेलल PH है, तो हमने H के पैरेलल PH को कर दिया। H के पैरेलल हमने PH को कर दिया ऐसे। ये और ये दोनों आइडेंटिकल हो गए। रिएक्शन तब होगा जब इस कार्बन का H और इस कार्बन का Cl एक दूसरे के अपोजिट। जब ये दोनों अपोजिट होंगे तभी रिएक्शन होंगे, नहीं तो पेन नहीं, रिएक्शन नहीं होंगे। मींस रिएक्शन के लिए इसके H इस H को और इस Cl को एक दूसरे के अपोजिट साइड में, ये दोनों H और Cl ये अपोजिट होने चाहिए। जब ये अपोजिट होंगे तभी रिएक्शन होगा। अब अपोजिट करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक को कांस्टेंट रखेंगे, जो फ्रंट वाला पोजीशन है उसको हमने कांस्टेंट कर दिया ऐसे। दिस इज CH3 PH और H। अब जो नीचे डॉटेड लाइन थी उसको हमने इतना रोटेट करा दिया कि ये H और ये Cl अपोजिट हो जाए। तो मैंने इस वाले को कांस्टेंट रखा है, और जो डॉटेड वाली पोजीशन है उसको मैं रोटेट इतना करा रहा हूं कि H और Cl अपोजिट हो जाए। तो ये पीछे वाली पोजीशन जो है, यहाँ अगर मैं Cl यहाँ ला दूं ऐसे, तो Cl यहाँ आ गया, तो ये PH यहाँ आ जाएगा और CH3 यहाँ आ जाएगा। अब आप देखिए ये जो H है, ये H और ये Cl अब अपोजिट हो गए एक दूसरे के। अब क्या होगा कि अब जो बेस है, बेस NH2 माइनस, वो इस H पर अटैक करेगा, H प्लस में निकलेगा, और ये Cl यहाँ से Cl माइनस में निकल गया। अब जो बना वो ऐसे बन गया, दिस वन इज CH3 PH, और जो पीछे बचा वो हो गया CH3 और PH ऐसे। इट मीन्स जब इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड बन गया, तो डबल बॉन्ड जब बन गया तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। इस कार्बन पर आप देखिए CH3 PH, मिथाइल और PH, और इधर आप देखिए अगेन CH3 PH, CH3 NPH। अब आप देखिए सिस एल्कीन बन गया, दोनों CH3 सेम साइड है यहाँ पर, ये वाली CH3 और ये। उसी तरह आप देखिए दोनों PH सेम साइड है, दोनों PH भी सेम साइड है। तो नाउ दिस इज सिस एल्कीन। सो दिस इज हाउ वी टैकल सच प्रॉब्लम। अगर 2D स्ट्रक्चर दिया गया है तो 2D स्ट्रक्चर के लिए बीटा कार्बन के H और लीविंग ग्रुप को अपोजिट साइड होना चाहिए। तो उस 2D को, ये जो 2D है दिस वन, ये फिशर प्रोजेक्शन, तो फिशर प्रोजेक्शन को हम पहले इक्लिप्स फॉर्म में बदल लेंगे न्यूमैन प्रोजेक्शन में। फिर न्यूमैन प्रोजेक्शन में जब हम कन्वर्ट कर दें तो जहां पर H है उस पोजीशन को हम कांस्टेंट रखेंगे और लीविंग ग्रुप वाले को इतना घुमा देंगे जिससे दोनों अपोजिट हो जाए। अपोजिट हो गए। अब आपके डिपेंड करता है कि आप कितना घुमा के अपोजिट करते हैं। अपोजिट होने के बाद उनको निकाल दीजिए, यू विल फाइंड द प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10। इस कंपाउंड पर CH3I का एक्सेस में रिएक्शन है, फिर इस पर बेस AgOH का हीट के प्रेजेंस में रिएक्शन। CH3I के साथ एक्सेस में रिएक्शन X बना, फिर हमें Y भी आइडेंटिफाई करना है। चलिए पहले X को देखते हैं। ये ऐसे मैं इसको लिख दूं, दिस इज N, दिस इज N, H, N पर लोन पेयर CH3, CH3I, N का लोन पेयर अटैक किया, I माइनस निकल गया, तो ये ऐसे बन गया NH, CH3,
N पे प्लस CH3, N प्लस रखेगा नहीं, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, H प्लस निकल गया, N और ये CH3। फिर N पर एक लोन पेयर, न्यूट्रल नाइट्रोजन पर हमेशा एक लोन पेयर होता है, इस पर फिर से CH3I का रिएक्शन करा दी, N का लोन पेयर अटैक किया, I निकल गई, दिस इज NCH3 CH3 और N पे प्लस, ये ऐसे। अब इस पर बेस AgOH का रिएक्शन है, दिस इज OH माइनस। अब आप यहां देखें, ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है, इस बीटा कार्बन पर H है, OH ने H पर अटैक किया, H, अब तो जब H निकलता है तो H पे पार्शियल प्लस आने लगता है, ये पार्शियल प्लस, और इस कार्बन पे पार्शियल माइनस आ जाएगा, कंप्लीट माइनस नहीं, पार्शियल माइनस। अब माइनस फाइनली इधर जब शिफ्ट होता है तो यहाँ डबल बॉन्ड आने लगता है, और जो N है, N इलेक्ट्रॉन लेके अपने को न्यूट्रल ऐसे करने लगता है, फाइनली वी विल फाइंड लाइक दिस, दिस इज N पर 2 CH3 आ गया, यह हॉफमैन्स एलिमिनेशन का एग्जांपल है, और यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, दिस इज CH3, ये बन गया X। मैं इस स्टेप को फिर से एक बार बताता हूँ आपको, ये वाला मैं यहाँ फिर से एक बार लिख देता हूँ, दिस इज N CH3 CH3 N पे प्लस CH3, ये हो गया। अब आप देखिए कि ये अल्फा पोजीशन है और ये बीटा पोजीशन है, और बीटा पोजीशन पर H मौजूद है, जो कि हमने यहाँ ऐसे लिखा है, ये वाली पोजीशन। अब इस पर जब बेस अटैक करेगा OH माइनस, बीटा पोजीशन पर अटैक किया H पर, तो H पे पार्शियल प्लस आ गया, तो बीटा पे जाहिर सी बात है पार्शियल माइनस आएगा, और यहाँ पर N इलेक्ट्रोनेगेटिव है, प्लस रखना नहीं चाहता है, तो इस बॉन्ड ने अब N का माइनस इधर ऐसे शिफ्ट होगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड आने लगेगा और N प्लस इलेक्ट्रॉन लेकर अब न्यूट्रल होने लगेगा, ये बन गया, नाउ दिस इज X। अब X पर फिर से एक रिएक्शन है, CH3I का रिएक्शन एक्सेस में, तो आप फिर से आप देखें, तो मैं यहाँ पर फिर से X ले लेता हूँ, दिस इज N CH3 CH3 और ये CH3, इस N पर लोन पे CH3I, अब ये X था आपका, अब कंपाउंड X पर फिर से रिएक्शन, I माइनस निकल गया, ऐसे बना, अब N पर 3 मिथाइल ग्रुप्स आ गए, CH3 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 N पे प्लस, ऐसे बना। अब इस पर फिर से हम रिएक्शन कराएं, बेस AgOH का, फिर से अगेन इस पर OH माइनस का रिएक्शन, सेम वही प्रोसेस जो हमने यहाँ पर कराया था। अब क्या होगा कि ये अल्फा पोजीशन और ये बीटा पोजीशन, अब इस बीटा पोजीशन पर H, OH ने H पर अटैक किया, H प्लस में निकला और ये आ गया माइनस, अब माइनस इधर शिफ्ट हुआ, डबल बॉन्ड और N इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया, नाउ वी विल फाइंड प्रोडक्ट लाइक दिस, यहाँ डबल बॉन्ड, दिस इज CH3 और N से अब 3 मिथाइल ग्रुप निकल गए। Now this is final product Y. So this is how we can form X and Y. Is it clear? Now next reaction की तरफ चलते हैं, रिएक्शन नंबर 11, और इस कंपाउंड में हमने पहले सोडियम का रिएक्शन CH2 से कराया, A बना, फिर CH3I का रिएक्शन B बना, फिर B को हीट करते हैं तो C बनेगा, तो सब लोग जरा ध्यान से देखते हैं। इस पर जब हम सोडियम का रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम बेसिक है और अल्कोहल का हाइड्रोजन एसिडिक होता है, हालांकि अल्कोहल वीक एसिड है, एसिड बेस रिएक्शन होगा।
और सॉल्ट बन जाएगा ऐसे। O माइनस Na प्लस प्लस हाफ H2। अब इस पर CH2 का रिएक्शन, CH2 C डबल बॉन्ड S एंड डबल बॉन्ड S, O माइनस इस पर अटैक कर दिया, S पे माइनस आ गया, ये ऐसे बन गया। दिस इज O C डबल बॉन्ड S एंड S माइनस Na प्लस, ये बन गया A। अब A पर CH3I का रिएक्शन है, CH3I माइनस ऐसे शिफ्ट हुआ, I माइनस निकल गया, तो ऐसे बन गया। This is O C double bond S, this is S and CH3. Now this is known as xanthate ester। ठीक है। अब xanthate एस्टर पर हीट का असर ठीक वैसे ही जैसे नॉर्मल एस्टर पर हीट का असर होता है। अब आप देखिए ये अल्फा पोजीशन और ये बीटा पोजीशन, ये भी बीटा है, पर अभी इस बीटा पोजीशन पर H नहीं है, हाइड्रोजन यहाँ है ही नहीं इस पोजीशन पर, आप देखिए। तो अब इस बीटा से आप H निकाल देंगे, यहाँ H मौजूद है। तो इसको जब हमने, दिस इज नाउ B, इसको जब हमने हीट किया, तो इसको जब हम हीट करेंगे, नाउ फाइनली वी विल फाइंड, किसी भी एस्टर को हीट करेंगे तो एल्कीन बनेगा। नाउ दिस इज एल्कीन एंड दिस इज फाइनल प्रोडक्ट C। ठीक है, प्लस साइड में प्रोडक्ट CH3SH प्लस CO डबल बॉन्ड S। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। So this is how we can find, they can solve the problems of even reaction। हमें ये जानना है कि स्ट्रॉन्ग बेस से E2 होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और हीट से E1 होता है, और क्वार्टनरी अमोनियम ऑक्साइड एंड एस्टर्स हीट के प्रेजेंस में सिन एलिमिनेशन देते हैं, लेकिन क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट बेस के प्रेजेंस में हॉफमैन्स एलिमिनेशन रिएक्शन देता है, जो कि E2 रिएक्शन का पार्ट होता है। थैंक यू वेरी मच।